लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। दावे किए जा रहे हैं कि मई के महीने में ये चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को लेकर कई सियासी सवाल उठ रहे हैं। 28 राजनीतिक दलों का ये गठबंधन है और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या 28 राजनीतिक दलों के साथ बहुजन समाज पार्टी जाएगी? क्या कुछ अहम फैसला होगा? बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और दूसरी ही तरफ यहाँ पर सपा कांग्रेस में ठनती हुई नजर आ रही है। इसी दल के चलते कांग्रेस चाहती है कि मायावती उनके साथ आए, लेकिन सपा नहीं चाहती कि बसपा इसमें शामिल हो। आखिरकार कांग्रेस की यहाँ पर ये रणनीतियां क्यों बन रही हैं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहना रहा है, सूत्रों के मुताबिक जो दावे किए गए हैं, जो इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से बात रखी गई कि बहुजन समाज पार्टी अगर इस गठबंधन में आती है तो सपा इसका हिस्सा नहीं रहेगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक वक्त गठबंधन रह चुका है सपा बसपा का, लेकिन अब देखा जाए तो दूर दूर तक ये गठबंधन एक दूसरे के साथ तक नहीं आना चाहता है। दूसरी ही तरफ इस शर्त को सुनते हुए मायावती ने भी साफ तौर पर कहा था कि राजनीति में कभी भी किसी को भी किसी की जरूरत पड़ सकती है भविष्य में। ऐसे में मायावती का बयान भी तेजी से वायरल हुआ और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी से सांसद मलूक नागर ने बयान दिया कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, मायावती को साथ लाना चाहिए और पीएम उम्मीदवारी के लिए आगे कर देना चाहिए। अब यहाँ पर कांग्रेस को लेकर ये सवाल उठते हैं कि आखिरकार कांग्रेस क्यों चाहती है। सूत्रों की माने तो सामने आया है कि कांग्रेस का मानना है कि बसपा के साथ गठबंधन करने से दलित वोट को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह तय होगा कि मुस्लिम विभाजित ना होकर इंडिया गठबंधन के समर्थन में पड़ेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सपा के साथ साथ एक और बड़ा दल विपक्षी दल का हिस्सा बनेगा, जबकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि यूपी के प्रतिनिधि के तौर पर गठबंधन में बसपा के आने के बाद उनकी भूमिका हल्की हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव में मोटे तौर पर सपा कुल 80 में से 65 सीटें चाहती है। 10 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ना चाहती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा बहुमत यहां पर चाहती है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी? कांग्रेस को लेकर यह तक कहा गया है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मायावती से बीते कुछ महीनों पहले मुलाकात कर चुकी हैं। वहीं बीएसपी के जो सांसद हैं दानिश अली के साथ राहुल गांधी की जो मुलाकात देखने को मिली, उसके बाद से यह कहा गया कि एक मजबूत कड़ी बनते हुए नजर आ सकते हैं इस गठबंधन के लिए। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या मायावती की रणनीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होता हुआ नजर आएगा एक बार फिर से? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।